गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इनका स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 15 जून 2020 और आज का डेली करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का आपको डेली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। पिछली वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर से शुरुआत करते हैं। हाल ही में किसे मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था बी, मेघा मजूमदार जी। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड? तो इसका राइट आंसर है सी, 14 जून। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस हर साल मनाया जाता है। इस बार विश्व रक्तदाता दिवस की थीम थी सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। ब्लड डोनेशन डे 2020 का नारा है ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड ए हेल्दी प्लेस। इस साल WHO ने कोविड-19 महामारी के कारण एक वर्चुअल रैली की भी घोषणा विश्व रक्तदाता दिवस पर की। विश्व रक्तदाता दिवस से रक्तदाताओं को उनके सामाजिक क्षेत्र में योगदान के रूप में मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोज लॉन्च की गई है? वेयर हैज़ द इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम आई फ्लोज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर है ए, मुंबई। मुंबई में हाल ही में आई फ्लोज नामक बाढ़ नियंत्रण प्रणाली लॉन्च की गई है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। 1 मई 1960 को हर साल महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर है ए, पंजाब। रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने ये बैन लगा दिया ताकि लोग आवाजाही कम कर सकें और कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल जी। पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बंदौड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन बना है? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द सेफेस्ट कंट्री इन द केस ऑफ कोविड-19? तो इसका राइट आंसर है सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड हाल ही में कोविड-19 के मामलों में रोकथाम लगाकर सेफेस्ट सिटी बन गया है, सेफेस्ट कंट्री बन गया है। 200 देशों में विस्तृत अध्ययन करने के बाद में पता चला है कि स्विट्जरलैंड ने कोविड-19 पर जीत हासिल कर ली है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा है स्विस फ्रैंक और स्विट्जरलैंड की 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, जर्मन, रोमन, फ्रेंच और इतालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महिंद्रा फाइनेंस के साथ जिसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? विच महिंद्रा फाइनेंस विच हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड व्हीकल लोन्स? तो इसका राइट आंसर है सी, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के साथ महिंद्रा फाइनेंस ने एक लोन की व्यवस्था की है जिससे अपनी गाड़ियों की बिक्री मारुति सुजुकी बढ़ा सके। महिंद्रा फाइनेंस का मुख्यालय मुंबई में और इसका मूल संगठन है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसकी स्थापना 1991 में की गई। मारुति मूल संगठन है सुजुकी। मारुति और सुजुकी की भारत में हिस्सेदारी है। ये दोनों कंपनियां मिलकर कार्य बनाती हैं। इसके सीईओ हैं केनिची आयुकावा। 1 अप्रैल 2013 से सीईओ है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके संस्थापक है भारत सरकार। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी शुरू की थी, बाद में इसका निजीकरण कर दिया गया। हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कार्गो इंटरनेशनल? तो इसका राइट आंसर है सी, सोनू सूद। सोनू सूद जी अपने सामाजिक कार्यों के कारण हाल ही में चर्चा में आए थे। प्रवासी मजदूरों को इन्होंने सफल वापसी की थी। इसके बाद में इन्होंने कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर पे नज़र दौड़ाते हैं। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं श्रद्धा कपूर जी। JBL जो साउंड कंपनी है, स्पीकर्स बनाती है, अमेरिकी कंपनी, इसके ब्रांड एम्बेसडर सारा अली खान को बनाया गया। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर और हिमा दास को बनाया गया। प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर हैं करीना कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जिस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली
सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है। रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन हैज डिसाइडेड टू कट द अमाउंट ऑफ एड गिवन इन द वार टर्न कंट्री। इसका राइट आंसर है बी, यमन। यमन में संयुक्त राष्ट्र ने युद्धग्रस्त क्षेत्र में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का हाल ही में फैसला लिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने 75% कार्यक्रम यमन में संचालित किए जाते हैं जो प्रभावित होंगे। राजधानी है यमन की सना और यमन की ऑफिशियल मुद्रा है येमेनी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जिस देश से सटी सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं वो देश कौन सा है? रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इशूड न्यू गाइडलाइंस फॉर स्ट्रेंथनिंग द बॉर्डर एरियाज एडजस्ट टू द कंट्री अंडर द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर है सी, चीन। चीन हाल ही में लद्दाख क्षेत्र में अवैध घुसपैठ कर रहा था, जिसके बाद में गृह मंत्रालय ने हाल ही में ऑर्डर जारी किए हैं जिसके तहत सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम में इसको नाम दिया गया। इसमें अब सीमावर्ती क्षेत्रों की बॉर्डर एरिया को सिक्योरिटी अधिक प्रदान की जाएगी। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 10% धनराशि 78.4 करोड़ रुपए चीन से सटे प्रदेशों लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। इसके तहत चीन से सटी 3488 किलोमीटर बॉर्डर लाइन को सिक्योर किया जाएगा। भारत की सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर है। चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है बी, विश्वजीत दास गुप्ता। विश्वजीत दास गुप्ता ने हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार ग्रहण किया है। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख हैं वाइस एडमिरल MS पंवार जी और नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह जी। नौसेना की स्थापना रक्षा मंत्रालय द्वारा नौसेना की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 5 सितंबर 1612 को की गई। हाल ही में IDBI बैंक के नए निदेशक कौन बने? Who has recently become the new director of IDBI बैंक? इसका राइट आंसर है सी, अंशुमान शर्मा जी। अंशुमान शर्मा जी IDBI बैंक के नए निदेशक हाल ही में बनाए गए। IDBI बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और IDBI बैंक के CEO हैं राकेश शर्मा जी। IDBI बैंक का भारतीय जीवन बीमा निगम का मूल संगठन हो गया है। अंशुमन शर्मा जी को सरकार द्वारा नामित किया गया है। इनकी नियुक्ति 11 जून 2020 से प्रभावी होगी। IDBI बैंक ने शेयर बाजार से निदेशक मंडल ने वित्तीय सेवा विभाग के निदेशक अंशुमान शर्मा जी को अगले आदेश तक IDBI बैंक लिमिटेड के बोर्ड में सरकार के द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। हाल ही में किसने कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए विशेष गीत जारी किया है? इसका राइट आंसर है ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो चीन से सटे सीमा के क्षेत्र हैं उनमें ITBP अपनी सेवाएं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है? इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब सरकार ने हाल ही में लॉकडाउन के कारण तेल के उत्पादन में भारी गिरावट आई थी। तेल की डिमांड भी एकदम से कम हो गई थी, जिसका सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पर खासा असर पड़ा। इस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सऊदी अरब सरकार ने तेल पर बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि अपनी कीमतों में तेल की कीमतों में कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है बेल्जियम।
क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी करंट अफेयर्स वीडियो आपको निरंतर मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।